Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 16, and the name of the chapter is light. In this chapter the topics that will be covered will be reflection, regular and irregular reflection, laws of reflection, image which is formed by a plane mirror, and multiple images. As the name of the chapter is light, as we know that the world is largely known by the senses. We have a sense of sound, sense of taste, sense of touch, but the most important of the sense is the sense of sight. That is through eyes we can see. As we can see with this wonderful world with our eyes. But have you thought that when you enter in a dark room, you cannot see the objects? What is the reason that why we cannot see the objects? Because there is no light. It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes, when there is reflection of light on an object and that light enters our eyes, then only we can see the object. अब जो लाइट एमिट करते हैं ऑब्जेक्ट्स वो कौन से होते हैं? अब ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. वन इज़ योर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड अनदर इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? दैट इज़ जो अपनी लाइट एमिट करते हैं. फॉर एग्जांपल हो गया आपका सन, फायर, विच हैव देयर ओन लाइट. और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दैट हैव जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट. इसका एग्जांपल आ गया मून, दैट डज नॉट हैव देयर ओन लाइट. ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, टेबल है, चेयर है, दैट आर ऑल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? When a ray of light hits a mirror or any surface, it changes its direction and is bounced back into a same medium. That is called reflection of light. इसका क्या मतलब है? सपोज़ ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये एयर है आपका और यहाँ पे जो है वो वाटर है. तो यहाँ से लाइट आ रही है, वो फॉल कर रही है. ये मिरर है आपका सेंटर में, ठीक है, दिस इज़ योर मिरर, पॉलिश्ड सरफेस या मिरर आप कुछ भी कह सकते हो. ये लाइट आई, ये मिरर से टकराई, ठीक है, और यहाँ से टकरा के ये वापस चलेगी सेम मीडियम में. उस टाइम जो लाइट होगी वो कौन सी होगी आपकी? दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन. व्हेन अ रे ऑफ लाइट हिट्स अ मिरर और अ पॉलिश्ड सरफेस, इट चेंजेस इट डायरेक्शन एंड मूव्स बैक इनटू द सेम मीडियम. दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन. अब जो अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड नेचर ऑन द सरफेस इन विच द लाइट फॉल्स. अब जो ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे अगर हम लें तो हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं. वन इज़ योर ओपेक ऑब्जेक्ट, योर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और लास्ट है आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट कब कौन सा होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है सम ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट. थोड़ी लाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देता है. उसको बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आपके सॉलिड्स आ जाएंगे इसमें, स्टोन, वुड, मेटल. ट्रांसपेरेंट कौन से होंगे? ट्रांसपेरेंट जो है जो अलाउ करता है सारी लाइट को अपने थ्रू पास होने को, ठीक है, और बिल्कुल थोड़े ही रिफ्लेक्ट्स अ लिटल बिट, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. इसमें जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ग्लास, वाटर, एयर, पॉलीथीन शीट, दैट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सम लाइट टू पास एंड सम जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज़ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. एंड उसके एग्जाम्पल हैं आपका मिल्की ग्लास, थिक पॉलीथीन शीट, बटर पेपर. These all are examples of translucent object.
A smooth, highly polished surface, they are best reflectors. Why they are best reflectors? Because they reflect almost all the light that falls on it. Example आपका mirror, polished surface, stainless steel surface. These are the best reflectors. तो ये आपको बताना चाहिए क्यों ये बेस्ट रिफ्लेक्टर्स हैं. क्योंकि बेस्ट रिफ्लेक्टर हम किसको कहेंगे? जो सारी ऑलमोस्ट ऑल दी लाइट को जो भी उस पर गिरती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम बेस्ट रिफ्लेक्टर्स. नेक्स्ट इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब जो लाइट है वो बाउंस करती है सारी तरफ के सर्फेसिस को, ठीक है, बट यू कैन सी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली फ्रॉम अ हाईली पॉलिश्ड सर्फेस लाइक मिरर. ये क्यों होता है? बिकॉज इफ़ अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, इंटायर बीम जो है वो रिफ्लेक्ट होके एक ही सरफेस में पड़ती है, इन वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होगी? इफ़ द सरफेस इज़ रफ़, ठीक है, तो जो भी लाइट उस पर पड़ेगी तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और जो आपको इमेज दिखेगी वो भी प्रॉपर नहीं होगी. उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, इवन इफ सनलाइट डज नॉट डायरेक्टली फॉलिंग ऑन देम. ये आप देख सकते हो डायग्राम है. स्मूथ सरफेस में आके गिरी लाइट रेज तो वो एक ही जगह डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन रफ सरफेस में जब हो रही है तो वो नंबर ऑफ डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है. they are parallel to each other, they are not parallel to each other. Now next is laws of reflection. Laws of reflection का क्या है? there is one activity to show the first law of reflection. They have taken one sheet, plain sheet, and fixed in a drawing board or a table with the help of pins. Now take a comb and close all its opening with the strip of black paper. यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जितनी भी ओपनिंग्स हैं वो किससे क्लोज कर दी? ब्लैक पेपर से. darken the room and keep the plane mirror vertically in the path of light. Now when you throw the light from a torch through the opening of the comb from one side, with slight adjustment of the torch you can see a ray of light along the paper. The light falling on the mirror is called the incident, and the light that comes back is known as reflected light. If you rotate the mirror, this reflected ray also rotates. इसका क्या मतलब है? ये आप डायग्राम में देख सकते हो. जब भी कोई लाइट जो है वो प्लेन मिरर में पड़ती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी, ये हमने प्लेन मिरर लिया हुआ है, ठीक है. ये जो इंसिडेंट लाइट है जो आ रही है वो क्या कर रही है? ठीक है, इंसिडेंट लाइट, इसको इन्होंने नाम दिया है आई, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको क्या नाम दिया है? आर. सो इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट दैट विल बी इक्वल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. You can see that angle I is equal to angle R. Angle AOX that is equals to angle I. Angle XOB equals to angle R. ठीक है, so that is incident ray and reflected ray, they are equal. या फिर आप कह सकते हो angle of incidence is equal to angle of reflection. You can repeat this activity by changing the position of the mirror. Next, second law क्या बोलता है? The second law of reflection. This time you have to use a sheet with stiff white paper or a chart paper. In this you have taken, उसको क्या किया है? कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट. यहाँ से उन्होंने कट कर दिया है जहाँ से आपकी
आप टॉर्च की रेज जा रही हैं, ठीक है, लाइट जा रही है. नाउ मेक श्योर दैट रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर. Now bring the paper back to the original position. What will you observe that when the whole sheet of paper is spread on the table, it represent वो एक ही plane बताता है, ठीक है. और जब हमने उसको कट कर दिया है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल at a point of incidence and the reflected ray, they all lie in the same plane. They all lie in the same plane का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ योर नॉर्मल OX जो है वो आपकी नॉर्मल रे है, ठीक है. ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. दैट मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं. दैट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ में बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड लाइन में, सेकेंड लॉ में क्या बोला है कि दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray, they all lie in the same plane. This is the second law of reflection. Clear? Okay, thank you students.